Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. In this class I will teach you tenses. Tenses हमने आपको बताया भी था कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल होता है। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज एंड आर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नॉर्मल हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो आपका क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एंड आर का प्रयोग किया जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इज एंड आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वो आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या होता है? हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? इस पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? इसमें हैज या हैव साक्षी बाबा from can be to come on reception has plus been plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये इस्तेमाल होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। has plus been plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की हमने आपको बताया है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। जैसे आई एट द फूड, आई एट द फूड, इसमें ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। इसमें पास्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसी चीजें जो पास्ट में हो चुकी होती हैं या हो रही होती हैं, जो आईएनजी के साथ जोड़ी जाती है, वो होती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होती है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे आपने कहा व्हेन, आपने कहा व्हाइल, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें इस्तेमाल करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अपनी बुक को आप देख सकते हैं खोल के, उसमें यही सब चीजें दी हुई हैं। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में आप हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ये आपका बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है इसमें आप इस्तेमाल करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। इसमें इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब आप कोई बीती हुई चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो हो चुकी होती है, तो आप वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस पे। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस वो होता है इसमें आप फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे आपने कहा विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है। जैसे आपने कहा आई विल डू द वर्क, मैं
फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्यूचर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगी फ्यूचर वर्ड है विल, और उसके साथ सेंटेंस बनाया गया है। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल विल या शैल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है ये? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं विल या शैल प्लस हैव प्लस बीइंग का, विल शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आपने कहा ही shall have been, he shall have been studying, he shall have been studying there, he shall have been studying there। जैसी जगह आप will का प्रयोग भी कर सकते हैं, he will have been studying there for 5 years। He shall have been studying there for 5 years। तो ये आपका एग्जांपल हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो आई होप आपको टेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस में इसको फ्रेम करते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा टेंसेस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको टेंस समझ में आ गया। इसमें कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, ये वाली एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आंसर करना है। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस दैट यू फ्रेम। वर्ब्स जो है वो आपको अंडरलाइन करने हैं जो हम लोग फ्रेम करेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस दिया हुआ है, हाउ ऑफन डू यू वॉच अ मूवी एट द लोकल सिनेमा हॉल। जिसका आप आंसर दे सकते हैं, आई ऑफन वॉच अ मूवी एट द लोकल सिनेमा हॉल एट वीकेंड्स। वीकेंड्स में मैं लोकल सिनेमा हॉल में मूवी देखता हूँ। ये आपका क्या हो गया? ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इसमें जो वर्ब है जो आप अंडरलाइन करेंगे वो क्या होगा? वॉच होगा। वो क्या होगा? वॉच। आई ऑफन वॉच अ मूवी। उसके बाद दूसरा, डू यू रिकॉल द लास्ट टाइम यू फॉट विद योर फ्रेंड। तो इसके आप बोल सकते हैं, यस आई रिकॉल द लास्ट टाइम आई फॉट विद माय फ्रेंड वाज ऑन ट्यूसडे या इज ऑन ट्यूसडे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। द लास्ट टाइम आई फॉट विद माय फ्रेंड इज ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पर आप ट्यूसडे बोल सकते हैं। लेकिन आप जो वर्ब है वो अंडरलाइन करना है। वर्ब क्या होगा? फॉट हो जाएगा। इसका वर्ब क्या हो जाएगा? फॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर देते हैं। चौथा सेंटेंस है, व्हेन डू यू स्टडी हार्ड। तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं? आई स्टडी हार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। क्या बनेगा? आई स्टडी हार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे इसके आंसर देने हैं। उसके बाद देखिए बी पार्ट आपका दिया हुआ है, fill in the blanks with the present continuous tense or the present perfect tense form of the verbs given in the brackets। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से भरना है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आपको इसको भरना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें नाउ, गोइंग टू, लुक, एट द मोमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें नाउ, गोइंग टू, लुक ऐसा इस्तेमाल किया जाता है वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो चीज हो चुकी है
उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा गेट, ऑलरेडी, जस्ट, सिंस, फॉर, बिफोर, एवर, नेवर, अंटिल, नाउ, सो फार। ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस में आप सारे टेंसेस को बनाते हैं। तो पहला देख लीजिए, यू मस्टंट डिस्टर्ब द पेशेंट बाय टॉकिंग सो लाउडली एज ही इज स्लीपिंग। क्या हो जाएगा इसमें? एज ही इज स्लीपिंग। क्या बनेगा? यू मस्टंट डिस्टर्ब द patient, you mustn't disturb the patient by talking so loudly as he is sleeping। इसमें क्या है? as he is sleeping है। ये क्या है? स्लीप का प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ही इज स्लीपिंग। बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात चल रही है और कहाँ पे बात चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट की। और इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस को भरने। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, देखते हैं हम लोग। मान्या डैश और क्रैश कोर्स इन स्पेनिश लैंग्वेज। तो इसमें क्या पढ़ सकते हैं? मान्या हैज कंप्लीटेड अ क्रैश कोर्स इन स्पेनिश लैंग्वेज। क्या बन जाएगा? मान्या हैज कंप्लीटेड अ क्रैश कोर्स इन स्पेनिश लैंग्वेज। तो ऑलरेडी वो कोर्स कर चुकी है, तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज कंप्लीटेड का इस्तेमाल करेंगे। मान्या हैज कंप्लीटेड अ क्रैश कोर्स इन स्पेनिश लैंग्वेज। बस बच्चों, आपको इसी तरीके से सेंटेंस सारे बनाने हैं, इसी तरीके का आपको देखते हैं और बनाने हैं। बाकी हम इसका पीडीएफ सेंड करेंगे। अब सारी एक्सरसाइज को हम भेज नहीं सकते एक बार में हर एक चैप्टर की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या जो एक्सरसाइज लग रहा है कि भेजने वाली, वो हम पीडीएफ में भेजेंगे आपको। और बाकी जो बची हुई है वो आपको घर पे खुद ट्राई करनी है। ठीक है बच्चों? तो ये 3 सेंटेंसेस आपके हो गए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस। इसमें प्रेजेंट टेंस आपको भरना है। जैसे कि पहला है, शीतल डैश इन द बैक लेन ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग। तो क्या बताएगा? शीतल लिव्स इन द बैक लेन ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग। शीतल लिव्स आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। कैसे करनी है? ऐसे ही आपको ये करनी है। ऐसे ही एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है, इसी तरीके से आपको पूरी बनानी है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद और भी एक्सरसाइजेस में दी हुई है, वो भी आपको ट्राई करनी है। एक्सरसाइज ई के भी हम सेंटेंस देख लेते हैं थोड़े से। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस से आपको इसको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला है, वी डैश अ पार्टी लास्ट नाइट। क्या बन जाएगा? वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट। वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट। क्या बनेगा? वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पे हैड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? हैड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तो उसमें आप हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यास्मीन हैड नेवर सीन अ व्हाइट टाइगर बिफोर शी सॉ ऑन द सफारी सेंचुरी।
तो क्या बनेगा, यस्मीन हैड नेवर सीन, क्या बनेगा, यस्मीन ने कभी नहीं देखा, नेवर सीन लगा हुआ है तो आप यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। यस्मीन ने नहीं देखा, यस्मीन हैड नेवर सीन अ व्हाइट टाइगर बिफोर शी सॉ वन एट द सफारी सेंचुरी। यस्मीन हैड नेवर सीन अ व्हाइट टाइगर बिफोर शी सॉ वन एट द सफारी सेंचुरी। ये आपको बताना है कि उसने कभी नहीं देखा, तो हैड नेवर सीन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है और इसका पीडीएफ भी हम बना के आपको जल्दी से जल्दी भेज देंगे। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम आपको इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा और बताएंगे, टेंसेस के बारे में, कि क्या टेंसेस होते हैं और कैसे इनकी एक्सरसाइज को आप करेंगे। ठीक है बच्चों।